हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस की जो ये प्रखर बुक है, इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। और इसमें जो है फ्रेंड्स आपके संविधान से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट दिया गया। तो आज की इस सेशन में संविधान से रिलेटेड 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स आपके ये पास बुक नहीं है, ये बुक तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी इस बुक में जितने भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए गए, मैं सारे एक एक करके मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको सेशन में कराऊंगा। तो आज का हमारा एपिसोड 7 है। इससे पहले ऑलरेडी 6 तक कवर हो चुका था। आप अगर उसका सिलसिलेवार से अध्ययन करना चाहते हैं, इस बुक को ख़त्म करना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसको भी इस सेशन को देख लीजिएगा। और पर डे जो है आपको एक एक प्रैक्टिस सेट कवर कराया जाएगा, जिन्हें दिया जाएगा, तो आप उसको जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि इसमें जो है आपके 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। आपके किस में जोड़े गए थे? उद्देशिका में जोड़े गए थे। इनके अलावा 42वें संविधान संशोधन में कई सारे संशोधन हुए थे, जिनमें से आपके मुख्य रूप से 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से हैं? जिसके आंसर कीजिएगा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। वो नहीं जोड़ा गया था आपके गणराज्य शब्द को नहीं जोड़ा गया था। इस तरह से आपके राइट आंसर जो होंगे डी हो जाएंगे। बाकी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो है आपके उद्देशिका में जोड़ा गया था, यानी कि संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी कितनेवें संविधान संशोधन के द्वारा? जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? यानी कि एक तरह से जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये जो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, आपके सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कई सारे क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी मिलेंगे, कई सारे क्वेश्चन आपको ईजी लेवल के भी मिलेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को लेकर के, बल्कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछे गए हैं। तो आप अपना स्कोर जो है जरूर बताइएगा, आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने आप राइट आंसर कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपके, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 43 के बी में। 43 के बी में जो है आपके सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 343 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5वां क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके सुमन बेरी। ये सुमन बेरी जो है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में के आपके उपाध्यक्ष हैं। हालांकि ये क्वेश्चन उस समय के लिए संदर्भ में था जिसके राइट अलग आंसर हो रहे थे, लेकिन मैंने इसको सुधार करके आपको वर्तमान क्वेश्चन के रूप में कवर कर दिया है। तो याद रखिएगा नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएंगे आपके भंगुन समिति। भुंगन समिति जो है आपके चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। बाकी जो आपके ताराकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये जो है आपके किसी संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित है। सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं? कौन भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो थे आपके भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संघवाद, जिसे क्वाड कहते हैं, क्वाड के रूप में भी जाना जाता है? तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रूस। रूस जो है इस सदस्य में शामिल नहीं है, यानी कि क्वाड में जो है आपके 3 देश शामिल हैं। और वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा आपके यूएसए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आपके क्वाड में जो है आपके 4 देश शामिल हैं। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, जिनमें से आपके यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और एक अपना देश भारत है। इन क्वाड में जो है आपके 4 देश शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी अगर स्थापना की अगर बात करें कि क्वाड की स्थापना कब हुई थी, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में याद रखिएगा आपके 2007 में जो है आपके क्वाड की स्थापना की गई थी। और कौन सा देश इसकी सदस्य नहीं है? तो रूस देश इसकी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, आप अगर हमारे साथ इस बुक को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कन्वर्सेशन आप तक पहुँचते रहे और पर डे आप अपना सेशन को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन, लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा जो आपके अस्थायी सदनों में से एक है, इसे भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर कीजिएगा आपके राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपके लोकसभा को भंग किया जा सकता है। हालांकि इसकी अध्यक्षता जो करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन इसको भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो आपके राष्ट्रपति जी के पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है। यानी जस्ट पहले मैंने बताया कि आपके योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग लाया गया था, तो नीति आयोग पे। तो वही क्वेश्चन आपके पूछे गए कि पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है। यानी योजना आयोग के स्थान पर कौन सी योजना लाई गई है, तो आपके नीति आयोग लाई गई है। और ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आपके 1 जनवरी 2015 को जो है इसका नाम परिवर्तन करके योजना आयोग से नीति आयोग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के बारे में है। इन आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भाग 11। भाग 11 जो है आपके भाग 3 जो है आपके मूल अधिकारों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, भाग 3 जो है आपके किससे संबंधित है, तो आपके मूल अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सरकारीय आयोग बनाया गया था। सरकारीय आयोग किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो आंसर कीजिएगा, केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए। केंद्र और राज्यों के बीच किन किन शक्तियों का बंटवारा होगा, किन किन के बीच संबंधों का अधिकार होगा, इन संबंधों के बारे में समीक्षा करने के लिए कौन सी आयोग लाया गया था, तो आपके सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आंसर कीजिएगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि आपके 25 जनवरी को जो है आपके चुनाव आयोग का गठन किया गया था। इसी वजह से जो है आपके 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो आपके महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को जिस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, उसी प्रकार जो है आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। भारत के राष्ट्रपति के पद पर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अब तक जो है फ्रेंड्स भारतवर्ष में तब तक 2 ही ऐसी महिलाएं जो आपके भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत हुई हैं। अगले क्वेश्चन से, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल ऐसी महिला जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। हालांकि अभी दूसरी महिला प्रधानमंत्री है आपके द्रौपदी मुर्मू जी, ये दूसरी महिला बनेंगी जो आपके राष्ट्रपति पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस देश की प्रथम महिला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थी। किस देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे BS रमा देवी। BS रमा देवी जो है आपके देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारी उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। साम्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रूस देश में। रूस देश में जो आपके साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन से, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। किसमें निहित होती है, लोकतंत्र की सरकार में। इसके आंसर हो जाएंगे आपके जनता में। लोकतंत्र की सत्ता किसके पास निहित होती है, या फिर लोकतंत्र में मुख्य अधिकारी कौन होता है, या मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, तो आपके जनता पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन से, भारत के CAG जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं। भारत में CAG की नियुक्ति कौन करते हैं, इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के द्वारा जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। और जो इनके कार्य क्या है, तो भारतवर्ष में वित्तीय लेखा जोखा आयोग का जो देखरेख करते हैं किसके अंतर्गत होते हैं, तो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की देखरेख में होते हैं। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपके नहीं से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस आपके जरूर एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके नहीं वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखना है। तो इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रह चुके हैं, तो आंसर हो जाएंगे आपके HN बहुगुणा। HN बहुगुणा जो है आपके भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं बने थे। बाकी देवीलाल, LK आडवाणी और मोरारजी देसाई, ये सब जो आपके उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। जिस प्रकार फ्रेंड्स संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं आपके आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, लेकिन इनकी अध्यक्षता जो करते हैं अन्य व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। तो इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है आपके इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षक कौन होता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करते हैं, इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक, जो फ्रेंड्स आपके RBI कहते हैं। RBI के द्वारा जो है इनकी
क्या होता है, पर्यवेक्षण किया जाता है। अगर बोले जाते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी किस दिन हुई थी, तो आपके 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 में जो आपके आरबीआई की स्थापना होती है। और यही बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है आपके कब किया जाता है, तो भी याद रखिए फ्रेंड्स, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में 1949 में जो है आपके इनके राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अगर बात करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था, तो हल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चारों पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में है, भारत में क्या है, ऑप्शंस के अनुसार इसको राइट आंसर कर लेना है। इसका आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में चुनाव पद्धति पर संबंधित है, तो आपके ये बहुदलीय पद्धति व्यवस्था संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है। भारत का संविधान अनुच्छेद 56 मुख्य रूप से किससे से संबंधित है, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के यह कार्यकाल की प्रावधान किया गया है। हालांकि अगर बात करता है कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस में किया गया है, तो आपके आर्टिकल आपके 53 हो जाते हैं। 53 में जो आपके भारत में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। जबकि कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो आपके कार्यकाल हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी जो है आपके भारत देश के प्रथम नागरिक होते हैं। इनके अलावा भारत जो है आपके राष्ट्रपति जी जो है आपके देश का प्रमुख भी होते हैं और सेनाओं का प्रमुख भी होते हैं और देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। कौन, आपके राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आंसर कीजिएगा आपके मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थे आपके लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं, यानी कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा है। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत था, सबसे कम समय के लिए कार्यरत थे। नेक्स्ट है, अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। अम्बेडकर जयंती जो है आपके कब मनाई जाती है, तो आंसर हो जाएंगे आपके 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को जो है आपके डॉक्टर भीमराव साहेब की अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, आपके जिसे आपके भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहे जाते हैं। यार और एक क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे, तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने थे। इसलिए आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जिसके आंसर हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्धन को निलंबित किया जा सकता है। यह अधिकार किसके पास है, आपके राष्ट्रपति जी के पास है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद जो आपके राज्यसभा के सदस्यों को जो है आपके 1/3 सदस्यों को अवकाश ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपके राज्यसभा जो है आपके अस्थायी सदन है और अस्थायी सदन की वजह से फ्रेंड्स आपके स्थायी सदन है और स्थायी सदन होने की वजह से इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसके प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जो है आपके 1/3 सदस्यों को निष्कासित कर दिया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है एक करके सदस्य इसमें नामित होते जाते हैं, यानी इसमें शामिल होते जाते हैं सदस्यता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है। संपत्ति का अधिकार हालांकि पहले मूल अधिकार के अंतर्गत था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन किया गया, जिसमें से आपके क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को जो है आपके कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। तो यानी अब ध्यान रखना है, आपके संपत्ति के अधिकार जो है आपके वर्तमान में कानूनी अधिकार है और इसे कितनेवें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित किया गया, तो आपके 44वें संविधान संशोधन। और 44वें संविधान संशोधन कब होते हैं, तो आपके 1978 में संविधान संशोधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं, लेकिन ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। आपके लोकसभा का अध्यक्ष हालांकि प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो आपके प्रधानमंत्री जी को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 34वां क्वेश्चन से आपके 26 नवंबर जाना जाता है। 26 नवंबर किस रूप में जाना जाता है, तो आंसर कीजिएगा आपके राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। 26 नवंबर को जो आपके राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके अलावा ऑप्शन में कई एग्जाम्स में ये भी देते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भी याद रखना है, आपके संविधान दिवस जो है आपके 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 35वां क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। हालांकि जो फ्रेंड्स आपके राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होते हैं, आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल आपके
सदस्यों का कार्यकाल आपके 6 वर्षों का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, सॉरी राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो उनके कार्यकाल कितना होते हैं, तो उनका कार्यकाल जो होते हैं आपके 5 वर्ष होते हैं। तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो आपके 5 वर्ष होते हैं और उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है, यानी कानूनी अधिकारी कौन होते हैं? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी जो है ये देश के प्रथम कानूनी अधिकारी होते हैं। ऑप्शन से आपके, प्रश्नकाल के बाद ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएंगे आपके शून्यकाल कहा जाता है। और यही शून्यकाल जो है फ्रेंड्स किस देश की देन है? तो अपना देश भारत देश के द्वारा ये जो शून्यकाल का प्रावधान है संविधान में, ये शून्यकाल की देन भारत देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र को और क्या कहते हैं? तो आपके प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अवस्थित है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारी इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी ये आपके 1993 में हुई थी। याद रखिएगा 1993 में जो है आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकते हैं? यानी कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया जो लगाई जा सकती है ये कौन लगा सकते हैं, यानी अपदस्थ कर सकते हैं इनकी, यानी कि इनके पद से हटाया जा सकता है, ये किसके द्वारा हो सकते हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके संसद के द्वारा। संसद में जो आपके महाभियोग की प्रक्रिया पारित की जाएगी हो लोकसभा या राज्यसभा में, उन्हीं के बाद जो है आपके राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सूची को आमतौर पर और क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को आमतौर पर और क्या कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके वोटर लिस्ट कहते हैं या फिर मतदाता सूची कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी राज्यसभा का सभापति जो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं। और उपराष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो जस्ट पहले मैंने बताया, अपना त्यागपत्र जो देंगे आपके राष्ट्रपति जी को देंगे, और राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो आपके उपराष्ट्रपति जी को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके भारत के लोग। भारत के लोग जो है आपके भारत में संप्रभु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 45वां क्वेश्चन। 45वें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है आपके भारत में बजट का निर्माण किया जाता है। अगर बात करें फ्रेंड्स बजट शब्द का अर्थ क्या है, तो बजट शब्द का अर्थ होते हैं आपके चमड़े का थैला। और ये बजट शब्द जो है आपके किस देश के द्वारा लिया गया है? तो आपके यानी किस भाषा का शब्द है? तो ये भी याद रखिएगा आपके फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं कि बजट शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका, जिसे पील कहते हैं, का प्रवर्तक माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाते हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपके जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती जो है आपके जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति की मतदान शक्ति की सिद्धांत नहीं है, यानी क्षमादान की शक्ति सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार। ये अधिकार जो है आपके राष्ट्रपति के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन तीनों ये सभी अधिकार हैं राष्ट्रपति जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन से कथन सत्य है? राज्यसभा के सदस्यों के सेवानिवृत्ति के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, उनकी कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, यानी राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनको कितनी भी बार मनोनयन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? इस संदर्भ में फ्रेंड्स आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी नागरिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपके उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो इस संदर्भ में आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपके उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अगर
याचिका दायर करना चाहते हैं तो आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाएंगे, तो आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी भारतीय नागरिक जो है आपके मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यदि याचिका दायर करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय में अधिकार है प्राप्त करता है कौन, आपके अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? ऐसे कौन से मूल अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो आंसर हो जाएंगे आपके जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है आपके किसी भी हाल में जो है आपके आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स इसी तरह के प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, आप इस बुक को खत्म करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेशन से जुड़ जाइएगा, यानी कि उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारा आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहें। और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट एपिसोड 8 को लेकर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।